हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हमने ये देखा कि हम दो पैरामीटर पास कर रहे थे साइट पे, लॉगिन पैरामीटर्स, और हमें वहाँ से रिज़ल्ट आ रहा था वेदर लॉगिन सक्सेस है या फिर लॉगिन सक्सेस नहीं है, मीन्स फेल है। तो हमारा जो कोड था वो कुछ ऐसा था जिसमें हम ये लिंक में दोनों पैरामीटर पास कर रहे थे आउटपुट स्ट्रीम को यूज़ करके, और फिर डू इन बैकग्राउंड में हम कनेक्शन में स्ट्रीम राइट कर रहे थे और उसके बाद यहाँ पे रीड कर रहे थे। तो पहले हम राइट कर रहे थे, उसके बाद हम यहाँ पे रीड किए स्ट्रिंग को, और जो भी हमें वैल्यू मिली उसको हमने टेक्स्ट व्यू में सेट कर दिया। अब इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम गेट रिक्वेस्ट कैसे करते हैं, मीन्स सर्वर से हमें कुछ डाटा लेना है, वो कैसे करते हैं। सेकेंड चीज़, जेसन के बारे में हम जानेंगे कि जेसन क्या होता है, और जेसन स्ट्रिंग जो भी आती है उसको पार्स कैसे करते हैं, वो सब सीखेंगे। तो मैंने जो मेरा इस सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल था, नेटवर्किंग सीरीज़ का जो फर्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल था, उसमें मैंने मूवी डीबी का जिक्र किया था। तो आप इसके अंदर जाके देखेंगे तो आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे आपका यूज़र नेम दिखेगा, वहाँ पे क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद आप एपीआई में क्लिक करेंगे। एपीआई में क्लिक करने के बाद हम आज जो गेट रिक्वेस्ट करेंगे वो इस एग्जाम्पल एपीआई में करेंगे। तो हम इस एग्जाम्पल एपीआई को कॉपी कर लें। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया। इसके बाद इस साइट की हमें ज़रूरत नहीं है, और मैं यहाँ पे यूआरएल में जाके उस लिंक को पेस्ट किया। तो जब मैं लिंक पेस्ट किया तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे हमें कोई जेसन डाटा मिला है। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में सबसे पहले हम गेट रिक्वेस्ट करेंगे ये जेसन डाटा को गेट करने के लिए मूवी डीबी के सर्वर से, और कैसे गेट करेंगे उसकी एपीआई को कॉल करके। फिर इसके बाद जो हमें जेसन डाटा मिलेगा उसको हम पार्स करेंगे और टेक्स्ट व्यू में डिस्प्ले कराएंगे। ओके। तो अभी जो आपको जेसन दिख रहा है वो बहुत ही अजीब सा है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है अच्छे से। तो मैं आपको एक एक्सटेंशन, क्रोम एक्सटेंशन रिकमेंड करूँगा जिसका नाम है जेसन फॉर्मेटर। तो आप यहाँ पे जेसन फॉर्मेटर सर्च करेंगे, जेसन फॉर्मेटर, और यहाँ पे नीचे जाएंगे तो आपको एक क्रोम एक्सटेंशन दिखेगा जिसका नाम है जेसन फॉर्मेटर। इसको आप क्लिक करके क्रोम स्टोर से यहाँ पे ऑप्शन आएगा एड टू क्रोम, या फिर डाउनलोड एड टू क्रोम शायद आता है। और यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये जो एक्सटेंशन है वो आपके क्रोम में इंस्टॉल हो जाएगा, और इसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, ऑलरेडी ऐड कर चुका हूँ, और यहाँ पे ये मेरा एक्सटेंशन है। अब मैं इनेबल कर देता हूँ इसको। एक्चुअली वो इनेबल नहीं था, इसीलिए मेरा जेसन स्ट्रिंग इस टाइप का दिख रहा था। तो मैं इस लिंक पे अगेन क्लिक करता हूँ। तो अब हमारा जेसन कुछ अच्छे फॉर्मेट में दिख रहा है। तो मैं बार बार जेसन जेसन कह रहा हूँ, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जेसन होता क्या है। तो यहाँ पे मैं आया, json.org एक साइट है, और यह इस साइट में हम जेसन के बारे में पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो जेसन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन इज़ ए लाइट वेट डाटा इंटरचेंज फॉर्मेट। तो डाटा को इंटरचेंज मीन्स एक क्लाइंट से सर्वर या फिर सर्वर से क्लाइंट, अगर हम डाटा का इंटरचेंज करते हैं, मीन्स एक जगह से डाटा दूसरी जगह भेजते हैं, उसको हम डाटा इंटरचेंज करते हैं, और ये लाइट वेट होता है। और इसमें हम इस टाइप का स्ट्रिंग डाटा हम पास करते हैं, और एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन भेजना, और
सर्वर साइड से भी हम गेट कर सकते हैं, जो अभी हम आगे करेंगे। फिर हम जेसन के बारे में और थोड़ा सा जानकारी लेते हैं, तो आप इन डायग्राम्स को अच्छे से देखना। एन ऑब्जेक्ट इज एन अनऑर्डर्ड सेट ऑफ नेम वैल्यू पेयर्स। तो नेम होता है और उसका वैल्यू होता है, और उनके बीच में कोलोन होता है। तो हम डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे कि कौन सा नेम है, कौन सा वैल्यू है? तो कोलोन के जो लेफ्ट साइड होता है वो नेम होता है, कोलोन के जो राइट साइड होता है वो वैल्यू होता है। सेम एरे में भी, सॉरी, एरे में वैल्यूज होती हैं, मीन्स ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो अब जेसॉन में दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्ट और एरे। तो हम ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे और एरे कैसे पहचानेंगे? उसके लिए सिंपल सा तरीका है, जो भी हमें कर्ली ब्रेसेस में दिखे वो ऑब्जेक्ट है, और जो हमें स्क्वायर ब्रेसेस में दिखे वो एरे है। तो ये वाला जो है एरे है और ये वाला जो है ऑब्जेक्ट है। अब हम अपना जेसन जो हमें डाटा मिल रहा है उसको देखते हैं। तो इस एक्सपेंडेड फॉर्म में है, तो मैं इसको, ओके, तो आप इस जेसन डाटा को अच्छे से देखें। तो ये जो हमारी जेसन स्ट्रिंग मिल रही है, इसमें एक ये कर्ली ब्रेसेस है और एक ये कर्ली ब्रेसेस है। तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक मीन्स ये पूरा एक ऑब्जेक्ट है, ओके। और इन ऑब्जेक्ट में ये नेम है और ये वैल्यू है, ये नेम है, ये वैल्यू है। तो कई सारे नेम्स हैं उस ऑब्जेक्ट की, प्रॉपर्टीज आप कह सकते हैं, और उन सभी के कुछ ना कुछ वैल्यूज हैं। अब मैं, अब आप अगर और ध्यान से देखें तो इसी के अंदर हमें ये स्क्वायर ब्रेसेस भी दिख रहे हैं। तो मैं इसको एक्सपेंड कर, जब मैंने इस स्क्वायर ब्रेस को एक्सपेंड किया तो देखा हमने उसके अंदर भी कई सारे कर्ली ब्रेसेस हैं, ओके। तो हम अब इसको समझेंगे। तो एक एरे के अंदर कई सारे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। तो जैसे हमारा जावा का भी सिंपल एरे होता है, उसके अंदर हम कई सारे ऑब्जेक्ट्स डालते हैं, कई सारे वैल्यूज डालते हैं। सेम जेसन एरे के अंदर कई सारे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। तो ये सारे ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट, तीन, चार, ऐसे करके इस एरे के अंदर जिसकी वैल्यू है प्रोडक्शन कंपनीज, उसके अंदर कई सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। तो प्रोडक्शन कंपनीज जो एरे है उसके अंदर कई सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। तो यहाँ पे हम फिर से आते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर वैल्यू है। तो सेम थिंग, ये हमारी वैल्यू हुई और उसके अंदर कई सारे ऑब्जेक्ट्स। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम यही जो स्ट्रिंग आ रही है इसको हम रीड करेंगे, और रीड करने के लिए भी हम सेम फॉर्मूला अपनाएंगे कि सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को रीड करेंगे और उसकी डायरेक्ट प्रॉपर्टीज़ को फिर रीड कर सकते हैं। फिर हम अंदर जाएंगे तो उसके एरे को रीड करेंगे, फिर एरे के अंदर हम जाके उस एरे के ऑब्जेक्ट को रीड करेंगे। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट अगर आप अच्छे से ध्यान दे के एक दो बार करेंगे तो ये पूरा समझ में आ जाएगा। बैक हम अपने कोड में जाते हैं। तो ये हमारा कोड है। तो लास्ट ट्यूटोरियल में हमने जो हमारी ये लिंक थी इस पे रिक्वेस्ट दिया था, अभी जस्ट मैंने इस ट्यूटोरियल के शुरुआत में बताया। तो फिलहाल हमें गेट रिक्वेस्ट देना है और वो भी इस लिंक पे देना है। तो मैंने लिंक चेंज कर दिया, और फिर इसके बाद हमारा यहाँ पे एसिंक टास्क को मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, तो मैं अपने एसिंक टास्क के कोड में जाता हूँ। तो ये मेरा एसिंक टास्क है, और इसके अंदर जो हमारा लॉन्ग रनिंग टास्क है वो डू इन बैकग्राउंड के अंदर हम लिखते हैं। तो डू इन बैकग्राउंड के अंदर सबसे पहले हमने कनेक्शन बनाया है यहाँ पे, और इसके बाद URI। तो URI हमने बनाया था कि वैल्यू, नेम वैल्यू जो है उसको पास करने के लिए। तो इस ट्यूटोरियल में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम कोई भी वैल्यू
सर्वर में राइट नहीं कर रहे हैं, हम बस सर्वर से रीड कर रहे हैं। तो ये पूरा मैं हटा देता हूँ ये कोड। सेकेंड आप कोड देखेंगे आउटपुट स्ट्रीम, वही हम स्ट्रीम राइट कर रहे थे तो उसका कोड है, तो इसको भी मैं हटा देता हूँ, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो कोड है वो है इनपुट स्ट्रीम। इनपुट स्ट्रीम का कोड है जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है उसको रीड करने का, ठीक है। तो ये कोड मैं ऐसे का ऐसे ही रहने देता हूँ, और यहाँ पे मेरा रिस्पॉन्स आया, जब भी पूरा डू इन बैकग्राउंड हो जाएगा तो वो वैल्यू पास करेगा ऑन पोस्ट एग्जीक्यूट को, जो यूआई थ्रेड में रन होता है। और अगर आप मेरी साइट में जाएँ तो मैंने सब कुछ को कमेंट किया है, तो आप इजीली उन चीज़ों के बारे में जान भी सकते हैं। तो कोड जितने भी हैं वो सारे मेरे साइट पे अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट व्यू में जो भी रिस्पॉन्स आया उसको सेट कर दिया है। तो हम इस एप्लीकेशन को रन करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि हमें क्या मिल रहा है जब हम इस एपीआई में रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा एप्लीकेशन ऑन है और फिलहाल अभी तक हमें कुछ भी नहीं मिला। अब मैं वापस जाके कोड देखता हूँ, शायद कोई एरर। यस, यहाँ पे हमें एरर मिला है। तो एरर में दिख रहा है कि फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। तो फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन तभी आता है जब हमारा यूआरएल कुछ इनकरेक्ट हो। तो हम एक बार यूआरएल को देखते हैं, यहाँ पे हम रीड कर रहे हैं। तो यूआरएल मुझे सही दिख रही है, तो मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ। हाँ, तो अगर आप इस पोर्शन को देखें तो यहाँ पे मैंने पोस्ट रिक्वेस्ट मीन सेट डू आउटपुट को ट्रू रखा है, और मैं आउटपुट स्ट्रीम को यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मीन्स आउटपुट कुछ भी राइट नहीं कर रहा हूँ कनेक्शन पे। तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैंने ये लाइन को हटा दिया है। अब इसके बाद मैं फिर से अपने कोड को रन करता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट गेट रिक्वेस्ट ऑन होता है, और जब भी हमें कुछ आउटपुट स्ट्रीम राइट करना होता है तो हम ये ट्रू करते हैं, जिस लाइन को अभी मैंने हटाया है। अब मैं रिस्पॉन्स देखता हूँ, और ये सो वही प्रॉब्लम था। अब हमें पूरा जेसन रिस्पॉन्स अपने एप्लीकेशन में दिख रहा है। तो जो भी हम वेबसाइट में देख रहे थे वही अब हम यहाँ पे देख रहे हैं। अब इस जो भी रिस्पॉन्स है हमारा वो यहाँ पे आ रहा है। तो अब हम इसी रिस्पॉन्स को रीड करने की कोशिश करेंगे, और उसके अलग अलग जितने भी नेम हैं उनको रीड करेंगे। तो जब भी हमें जेसन रिस्पॉन्स जो भी आया है उसको रीड करना है, तो हमें उसका स्ट्रक्चर पूरा ध्यान रखना होगा। स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपने देखा होगा कि कर्ली ब्रेसेस आता है। तो हम साइट पे गए, अगेन जो रिस्पॉन्स हमें मिला था, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो जैसा-जैसा हमें वहाँ पे रिज़ल्ट दिख रहा है उसी के अनुसार हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और उसी के अनुसार हम वैल्यूज़ लेंगे। तो एक ऑब्जेक्ट है तो हम एक जेसन ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जेसन ऑब्जेक्ट इज़ इक्वल टू न्यू जेसन ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे स्ट्रिंग में जो भी जेसन है उसको हम पास कर देंगे। तो मैं इसके अंदर का कोड दिखाता हूँ, और यहाँ पे देखें तो स्ट्रिंग में हम जेसन स्ट्रिंग को पास कर रहे हैं, और उसके बाद तो अभी हमने जेसन ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस क्रिएट किया है। अब हमें इस जो भी जेसन ऑब्जेक्ट है इसकी प्रॉपर्टीज़ रीड करनी है, मीन्स इसकी वैल्यूज़ रीड करनी है। अब हमें पता करना है किसकी वैल्यू रीड करनी है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम ओरिजिनल टाइटल जो है इसकी वैल्यू रीड करते हैं।
तो अभी सिंपल सा हम सिर्फ जो भी नेम वैल्यू है, तो इस पूरे ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी नेम हैं उनमें से किसी एक का वैल्यू रीड कर रहे हैं। तो यहाँ पे आया मैंने, और सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी हम किसी भी नेम को रीड करेंगे तो उसका ये वाला नेम है, इसको एग्जैक्टली कॉपी करना है, तभी उसकी हम वैल्यू करेक्ट ले पाएंगे। तो यहाँ पे मैं डिस्प्ले कराता हूँ। तो जेएसएन ऑब्जेक्ट डॉट गेट स्ट्रिंग मीन्स जो भी मेरा ये रिस्पॉन्स मिला है जेएसएन ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर अब सारे वैल्यूज़ आ गई हैं। तो अब हम गेट स्ट्रिंग कर रहे हैं जिसमें हम नेम पास करेंगे और उसकी वैल्यू लेंगे। और यहाँ पे हमें एरर दिख रहा है तो इसको हम ट्राई कैच में डाल देंगे। सेम इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और इसके बाद हम इस प्रोग्राम को रन कर देंगे। तो मैं इसको क्लोज किया और रन किया और इसकी वैल्यू देखते हैं। फाइट क्लब। तो मैंने फर्स्ट कोई भी एक, तो एक और एग्जांपल लेते हैं। इस बार हम इसकी आईडी रीड करेंगे। तो ये जो बड़ा सा हमारा जेएसएन ऑब्जेक्ट है, इसकी हम आईडी रीड करते हैं। तो इसको मैंने कॉपी किया एग्जैक्टली और यहाँ पे उसको मैंने पेस्ट किया, स्टॉप किया, अगेन रन किया और हम अपना कोड देखते हैं। यहाँ पे इसका आउटपुट देखते हैं क्या आया। एग्जैक्टली हमें आईडी मिल गई। तो सिंपल से हमें ऑब्जेक्ट रीड करना है तो डायरेक्ट उसके हम जो भी नेम है उसको पास किया और उसकी वैल्यू ले लिया। अब आप देख रहे होंगे कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर कई सारे एरे भी हैं। तो ये जो भी स्क्वायर ब्रेसेस से दिख रहे हैं ये सारे एरे हैं। तो अब हम कोई एक एरे रीड करते हैं। तो हम इस एरे को रीड करने की कोशिश करते हैं। इस एरे के अंदर कई सारे ऑब्जेक्ट हैं। तो सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट ऑलरेडी हम जो मेन ऑब्जेक्ट है वो उसका इंस्टेंस हम बना चुके हैं। अब हमें एरे रीड करना है। तो उसके लिए जेसन एरे का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो जेसन एरे का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है इक्वल टू जेसन ऑब्जेक्ट डॉट गेट जेसन एरे। अब कौन सा एरे हमें रीड करना है उसका स्पेसिफिक वैल्यू हमें यहाँ पे देना है। तो यहाँ पे हम आए और हमें ये वाला एरे रीड करना है। तो इसका जो भी नेम है उसको मैंने कॉपी किया और यहाँ आके उसको पेस्ट कर दिया। तो मैं वो वाला एरे अब रीड कर रहा हूँ। तो मैं ये वाला एरे रीड कर रहा हूँ। इसके बाद अब अगर आप उस एरे को अच्छे से देखें तो इस एरे के अंदर कई सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। तो हमारे मन में सबसे पहले इन सभी को रीड करने के लिए क्या ख्याल आएगा कि हम एक लूप क्रिएट करेंगे और इन सभी ऑब्जेक्ट्स को वन बाय वन रीड करेंगे। तो हम वैसा ही करते हैं, फॉर लूप लगाते हैं और फॉर लूप के अंदर इंट आई इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करें और आई शुड बी लेस दैन जेसन एरे डॉट लेंथ मीन्स उस एरे के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनके लेंथ तक हम लूप चलाएंगे और इसके बाद आई के वैल्यू हम इंक्रीज करते रहेंगे। ठीक है, इसके बाद अब आपने देखा होगा उन एरेज के अंदर कई सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। तो हम क्या करेंगे, अब ये लूप जो है यहाँ पे हम एरे को रीड कर रहे हैं। तो उन एरे के अंदर कई सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। तो इसके अंदर हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं जेसन ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू जेसन ऑब्जेक्ट।
सॉरी, जेसन अरे डॉट गेट जेसन ऑब्जेक्ट एट आई। इसका मतलब क्या हुआ कि एरे के अंदर हम ith पोजीशन वाला जेसन ऑब्जेक्ट की वैल्यू इस ऑब्जेक्ट नाम के वेरिएबल में डाल रहे हैं। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट नाम के वेरिएबल के अंदर जो भी एरे का ith वैल्यू होगा वो आ जाएगा। अब हमें उस जो एरे है उसके अंदर 5 वैल्यूज़ हैं और हम उन पांचों वैल्यूज़ को लेना है। तो उसके लिए, और अगर हम उस एरे को अच्छे से देखें जेसन एरे को, तो इसमें जो ऑब्जेक्ट है उसमें नेम है, आईडी है, नेम है, आईडी है, नेम है, आईडी है। तो हम क्या करते हैं, मैप क्रिएट कर लेते हैं और मैप में हम दोनों वैल्यूज़ को स्टोर करा सकते हैं। तो यहाँ पे एक मैप में क्रिएट करता हूँ, की वैल्यू पेयर। पहला उसमें क्या है, नेम है, अभी हमने देखा था, तो स्ट्रिंग ले लेता हूँ। दूसरा इंटीजर है, इसका नाम मैं देता हूँ कंपनीज, कंपनीज मैप, कंपनीज मैप इज इक्वल टू न्यू हैश मैप। ओके, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट, जो भी एरे का ऑब्जेक्ट है वो उसकी वैल्यू इसमें आ रही है। तो सिंपल से मैं क्या करूँगा, मैप में कंपनीज मैप डॉट पुट, और जो भी ऑब्जेक्ट है इसके अंदर दो वैल्यूज हैं, पहला नेम आ रहा है, दूसरा क्या आ रहा है, उसकी आईडी। तो नेम यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, तो ऑब्जेक्ट डॉट गेट स्ट्रिंग। तो अभी जैसे हमने पुराना एग्जाम्पल देखा था कि जब भी हम ऑब्जेक्ट रीड करते हैं तो उसकी एग्जैक्टली जो नेम वाली वैल्यू है उसको कॉपी करते हैं। तो यहाँ पे नेम वाली वैल्यू नेम है, तो मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दिया। फिर इसके बाद अब हम सेकंड, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी सेकंड वैल्यू रीड कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट डॉट गेट, वो इंटीजर है तो मैंने इंटीजर किया और यहाँ पे आके ये एग्जैक्टली इसको कॉपी किया और यहाँ आके इसको पेस्ट कर दिया। तो ये हमारा लूप जो है वो एग्जीक्यूट होगा, वन बाई वन जो भी एरे के अंदर ऑब्जेक्ट हैं उनको रीड करेगा और उनकी वैल्यूज़ इस मैप में स्टोर कर देगा। अब हम चेक करते हैं कि वैल्यूज़ स्टोर हुई है या नहीं, तो हम उनके 2-3 वैल्यू लेके यहाँ पे शो कराते हैं। तो ये कंपनीज मैप दिया मैंने और कंट्रोल वी डॉट गेट। अब इसके अंदर हम की डालना है, तो की में देखा जाए मैप में तो मैंने स्ट्रिंग मीन्स नेम वाला हमारा की है, तो यहाँ पे से कोई भी एक नेम कॉपी करते हैं। तो ये नेम मैंने कॉपी किया और इसकी जो वैल्यू हमें प्रिंट में आनी चाहिए, उस टेक्स्ट व्यू में जो वैल्यू शो होनी चाहिए वो 2055 आनी चाहिए। तो यहाँ पे आके मैं तो वो किया, तो मैं मैप, ये जो की है इसकी वैल्यू टेक्स्ट व्यू में सेट कर रहा हूँ। अब मैं अपने प्रोग्राम को रन करता हूँ। या मुझे पता था कि ये क्रैश होगा, क्यों? तो आप ज़रूर ध्यान रखें। तो यहाँ पे अगर आप अच्छे से देखें तो जो हमारी वैल्यू है वो इंटीजर मैंने लिया है
और यहाँ पे जो इसकी वैल्यू है वो इंटीजर, और सेट टेक्स्ट जो मेथड है वो कैर सीक्वेंस लेता है, तो हम इंटीजर वैल्यू उस पे नहीं डाल सकते हैं। तो अगर मैं आपको दिखाऊं ये एरर, स्ट्रिंग रिसोर्स नॉट फाउंड, तो सिंपली मैं क्या करूँगा यहाँ पे स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ और इसके बाद मैं इसको रन करता हूँ। क्या, तो अब क्या कर रहा है कि जो जो भी हमारा इंटीजर वैल्यू आ रही है उसको वो स्ट्रिंग में पार्स कर रहा है और वो वैल्यू हमें डिस्प्ले हो रही है। तो हमने ये वाला सेलेक्ट किया था, इसकी वैल्यू 20555 है, तो वही शो हुई है। अब हम कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं और इसकी वैल्यू कॉपी करते हैं और यहाँ पे उसको रीड करते हैं मैप से। तो मैप मैंने पेस्ट किया और यहाँ पे आके इसको फिर से रन 5054 050 54050। तो यहाँ पे वैल्यू हमारी एग्जैक्टली मैच कर रही है, तो हमारा जो जेसन पार्सिंग है वो अच्छे से हो रहा है। अब मैं एक सिंपल सा ओवरव्यू देता हूँ। तो हम अपने स्ट्रक्चर को ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा बड़ा वाला जो था जेसन, ये वाला, उसको हमने रीड किया और उसकी वैल्यू हमने डिस्प्ले कराया। फिर हम उसके अंदर गए, मीन्स जेसन ऑब्जेक्ट डॉट गेट जेसन एरे, तो उसके एरे को हम रीड कर रहे हैं और जैसे हमें दिखा उस एरे के अंदर कई सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, तो मैंने लूप लगा दिया। और उसके बाद कई सारे ऑब्जेक्ट हैं, मीन्स हमें कई सारे ऑब्जेक्ट रीड करने पड़ेंगे, तो मैंने वन बाई वन सारे ऑब्जेक्ट को रीड किया और उनकी वैल्यूज़ मैंने मैप में पुट कर दिया। और उसके बाद उन मैप में जिस चीज़ की भी वैल्यू हमें चाहिए उसको हमने प्रिंट कर दिया। तो इस ट्यूटोरियल के बाद आपके लिए असाइनमेंट ये है कि आप इसी एपीआई में कुछ वैल्यूज़ को टेक्स्ट व्यूज़ में डिस्प्ले कराएंगे और साथ ही साथ एरे की भी कुछ वैल्यूज़ को आप टेक्स्ट व्यू में डिस्प्ले कराएंगे। और ये असाइनमेंट कंप्लीट करने के बाद आप मुझे अपना असाइनमेंट मेल कर सकते हैं ताकि मैं उनको देख सकूं। स्क्रीनशॉट मेल करिएगा, कोड नहीं, क्योंकि कोड पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा। और आप मेरे कोड से मैच कर सकते हैं अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो। और यहाँ पे करना क्या करना पड़ेगा, कई सारे टेक्स्ट व्यूज़ डिक्लेयर करने पड़ेंगे और यहाँ पे उनको अलग से, जैसे अगर आप कोई जेसन ऑब्जेक्ट शो कराना चाह रहे हैं तो आप यहीं पे करेंगे क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट यहीं पे मिल रहा है। फिर इसके बाद एरे की वैल्यू अगर कुछ शो कराना चाहते हैं तो यहाँ पे कीजिएगा। और आई होप आपके लिए ये असाइनमेंट सिंपल सा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।